मैं सुशील पासी, कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव और बिहार का सह प्रभारी। 18 जनवरी को बापू सभागार में जन नायक राहुल गांधी जी संविधान सुरक्षा सम्मेलन में आमंत्रित हैं और मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के सामाजिक न्याय और संविधान के विषय पर वो संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बिहार में जन आंदोलन से जुड़े हुए लोग, वो कांग्रेस पार्टी में हैं या नहीं हैं, लेकिन जो इस समय देश में संविधान को खतरा है, देश को खतरा है और लोकतंत्र को खतरा शुरू हो चुका है, उसको बचाने के लिए राहुल गांधी के इस सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन में मैं आप सबके माध्यम से उन सभी लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं कि 18 जनवरी में बापू सभागार में बिहार के आंदोलनकारियों को आना चाहिए। वो चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन से जुड़े हुए लोग हों, अम्बेडकरवादी हों, संविधानवादी हों, समाजवादी विचारधारा के लोग हों, लोकतंत्रवादी हों, जो इस देश को बचाना चाहते हैं, क्योंकि देश इस समय संकट के रास्ते से गुजर रहा है। जिस तरह से इस देश में ऐसे लोगों की हुकूमत है जो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि ये भारत का संविधान है, भारत के संविधान को भारत का संविधान नहीं मानते। भारत की आज़ादी को 1947 में जो आज़ादी हमारे महापुरुषों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे ज्ञात अज्ञात शहीदों ने जो हमको दिलाई है, उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। न उस देश के संविधान को मानते हैं, न महापुरुषों को मानते हैं, न आज़ादी को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं। और जिस तरह से तानाशाही रवैया उन्होंने अपना रखा है, उसमें इकलौते जननायक राहुल गांधी जी देश में हर जाति धर्म के लोगों को न्याय दिलाने के लिए और भागीदारी दिलाने के लिए, और उनको हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिले, उनको भागीदारी मिले और न्याय मिले, और विशेष करके उनको जो हजारों साल से दबे कुचले हैं, जिनको हिस्सा और भागीदारी नहीं मिली गई है। संविधान में तो दी गई है, लेकिन संविधान होने के बावजूद भी बहुत जगह उन्हें वो हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, पिछड़े समाज के लोग हों, अति पिछड़े समाज के लोग हों, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, जिन्हें हजारों साल तक इस देश में गुलामी की तरह रखा गया है, इंसान से भी बदतर, जैसे पशु से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया है। उनको आज़ादी कैसे मिले? इसके लिए संविधान ने अवसर की समता दी थी कि इस देश में हर क्षेत्र में उनको अवसर की समानता होगी, हर क्षेत्र में अवसर मिलेगा। लेकिन हजारों साल के लोग, जो लोग जिनकी मानसिकता दूषित होती है, उनके पेट में दर्द होता रहता है, वो लगातार षड्यंत्र करते रहते हैं कि कैसे उनको दबाया जाए, उनके हक को छीना जाए। अरे सुरक्षित सीट भी अगर संविधान में सुरक्षित रहती है, रिजर्व रहती है, तो उसमें भी ऐसा व्यक्ति को नेता और टिकट देने का काम करते ताकि वो संसद में अपनी आवाज़ को न रख सके। और पिछड़े वर्ग के लोगों को जिस तरह से जाति जनगणना कराने के लिए राहुल गांधी जी ने अभियान चलाया है, हम चाहते हैं कि देश में सभी लोग राहुल गांधी के इस विचारों को सुनने के लिए बिहार में आना चाहिए। और आप किसी भी छोटे संगठन बना करके, जो बिहार में सह प्रभारी हैं, हम दोनों आपके माध्यम से आमंत्रित कर रहे हैं कि आप सभी लोग आए। बिहार में दलित समाज पर काफ़ी इन दिनों अत्याचार बढ़ा हुआ है। सरकार जो है बिल्कुल कोई ऐसा कदम नहीं उठा रही जिससे इसको रोका जाए, तो इसको भी लेकर के चर्चा होगी वहाँ पे, उस पर कुछ कदम उठेंगे आपके पार्टी की तरफ से? बड़ा बिहार में ही नहीं, पूरे देश में इस समय जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों पर जुल्म और अत्याचार हो रहा है। और ये जुल्म अत्याचार जो होता है, वो डबल इंजन की सरकार जहाँ जहाँ होती है, वहाँ ट्रिपल अन्याय होता है, 3 गुना होता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तीनों प्रकार का अन्याय होता है। यानी नौकरी ना देना, ये भी एक बहुत बड़ा अन्याय है। आरक्षण का कोटा ना पूरा करना, ये भी एक अन्याय है। सामाजिक रूप से आप हमें सामाजिक रूप से बैठने नहीं देंगे, हमको घोड़ी पर चढ़ने नहीं देंगे, मूछ रखने नहीं देंगे, हमारे स्वाभिमान सम्मान पर आप चुनौती करेंगे। तो ये पूरे देश में जब से नफरत की दुकान ये लगातार जो मोदी जी ने खोल रखी है, और आरएसएस का एजेंडा और भाजपा का एजेंडा ही है कि इनको जितना कुचला जाए, क्योंकि ये चाहते हैं कि जैसे आज़ादी के पहले ये समाज था, ठीक उसी प्रकार से फिर वापस आ जाए।
तो बिहार में जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार को जो है लगातार जो है पर्दे के पीछे से गुजरात मॉडल आया है वो चला रहा है, और उनका मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लूट की जा सके और सामाजिक रूप से लोगों को जो है प्रताड़ित किया जा सके, उनके साथ अन्याय किया जाए। तो इसीलिए तो हम संविधान सुरक्षा सम्मेलन कर रहे हैं ना राहुल जी, इसीलिए आए हैं। हर उस व्यक्ति के साथ जहाँ जहाँ भी अन्याय हो रहा है कांग्रेस खड़ी रहेगी, कांग्रेस लड़ती रहेगी। भाजपा के तमाम नेता कह रहे हैं आंदोलन जो चल रहा है विद्यार्थियों का, क्या इस पे राहुल जी कुछ विद्यार्थी के लिए कर पाएंगे री एग्जामिनेशन को लेकर? नहीं, राहुल जी ने तो पहले भी कहा है और मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस ने कहा है कि परीक्षा फिर से होनी चाहिए। और ये जो पेपर लीक कराया जाता है वो बड़े बड़े पैसे वालों के लिए कराया जा रहा है। गरीब गुरबा का जो बच्चा पढ़ता है ना उसको फेयर नौकरी मिलेगी तभी ना मिल पाएगी, लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए ही पेपर लीक करा जाता है। अब कंपनियां पेपर करा रही ना, दिक्कत ये कि सरकार नहीं करा रही है। और आप जांच करा के देख लीजिए, पूरे देश के अंदर गुजरात की कंपनी होगी जो पूरे देश में ये परीक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है। तो ये जो मोदी मॉडल आया है ना, ये गुजरात मॉडल और मोदी मॉडल जो आया, ये देश को खोखला जो था सिर्फ लोकसभा तक के लिए था। देखिए, उनके इस बयान को मीडिया के कुछ हिस्से ने तोड़ मरोड़ के दिखाया। इंडिया गठबंधन, ये सच है कि लोकसभा के समय बना, लेकिन आरजेडी के साथ जो हमारा अलायंस है बिहार में वो बहुत पहले से है, और इस बात को तेजस्वी जी ने भी कहा। तो इंडिया गठबंधन तो बना था चुनाव के समय, लेकिन आरजेडी के साथ जो हमारा अलायंस है वो पहले से है। और इस बार तो उसमें लेफ्ट पार्टीज भी हैं, सहनी जी की ही पार्टी है, हो सकता है आने वाले समय में कुछ और लोग भी आए उस पार्टी में। हमारे गठबंधन तो बहुत मजबूत होते जा रहा है। आरजेडी इस गठबंधन को मानती है, क्योंकि जब टिकट का बंटवारा होता है तब आप लोग का कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले नहीं होता है। आरजेडी पहले ही टिकट अपने लोगों को देकर उतार देती है। विधानसभा में क्या कुछ होने जा रहा है, तैयारी है? गठबंधन एक दूसरे के साथ सीट शेयरिंग को लेकर के ही तो होता है ना। लोकसभा में दिखा नहीं? नहीं, क्यों नहीं दिखा लोकसभा में आपको? लालू जी ने 4 सीटें बांट दी थी, उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त रूप से हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कब कहाँ हो रहा है ये एक अलग इशू है, लेकिन जब अलायंस है तो मिल बैठ के ही ना तय हुआ है कि कौन कहाँ लड़ेगा। तो इस तरह का उसमें कोई इशू नहीं है। गठबंधन बहुत मजबूत है, और मेरा मानना है कि जितने भी बहुजन समाज से आने वाले एमएलएज हैं जो खास तौर से जेडीयू में है या बीजेपी में है, उनके ऊपर अपने वोट बैंक का दबाव है कि ऐसी सरकार के साथ नहीं रहना है जो संविधान को कमज़ोर कर रही है या जो सामाजिक, राजनीतिक, लोकतांत्रिक अधिकार मिले हैं उसको कमज़ोर कर रही है। तो अभी आप देखिएगा, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, सबसे बड़ा जो फूट होने जा रहा है वो बहुजन समाज के जो एमएलएज हैं जेडीयू में, वो खुद भाग करके हम लोगों के साथ आएंगे। और इसमें से बहुत सारे लोग संपर्क में भी हैं, बस एक अवसर देख रहे हैं। जब वो अवसर आएगा आप सब लोगों को पता भी चलेगा। बहुत कितने लोग संपर्क में? अब ये हम आपसे नहीं ना बताएंगे, कुछ खुलासा, कुछ क्लू सब होगा, थोड़ा धैर्य रखिए, सब होगा। भगदड़ मचने वाली है। भगदड़ कहिए, देखिए, एक आदमी का जो पब्लिक लाइफ में है, अगर वो किसी से वोट ले रहा है तो वोट लेके भाग नहीं ना जाएगा, 5 साल बाद जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जिस दलित पिछड़े से, अति पिछड़े से वोट लेके लोग विधायक बन गए और मजबूरी में बीजेपी के साथ है, जहां विधायकों का, मंत्रियों का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में जो पूरी सरकार चल रही है वो ब्यूरोक्रेसी चला रही है। और यही उत्तर प्रदेश में भी है, जहाँ जहाँ बीजेपी पावर में रहती है, चाहे वो शेयर्ड पावर में हो या अपने बल पे हो, सबसे पहले वो जनप्रतिनिधियों का कद छोटा करती है। पूरी सरकार ब्यूरोक्रेसी के भरोसे चलाया जाता है। और ये तो सबको मालूम है कि दिल्ली की सरकार किस तरह से यहाँ नीतीश जी को कंट्रोल कर रही है। अब उनका भी उतना रोल नहीं रह गया जितना ब्यूरोक्रेसी करा। तो जितने भी लोग को अगला चुनाव लड़ना है, बहुजन समाज के बीच फिर से जाना है वोट मांगने, वो मोदी जी का कौन सा काम लेकर के जाएंगे? संविधान पे हमला हुआ ही बताने नहीं न जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग अपनी मजबूरी कह लीजिए या ये कहिए कि अपने चेतना उनके अंदर विकसित हुई है, इसलिए सब लोग उस डूबते हुए नाव को छोड़ करके इधर आने वाले हैं। लालू जी का एक बयान वायरल हुआ है, वो कह रहे थे कि नीतीश जी के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। क्या कांग्रेस नीतीश जी को लेकर क्या सोचती है? क्योंकि खरमास खत्म हुआ है, कहा ये जा रहा कि खेल हो सकता है, नीतीश जी फिर से आपके पाले में आ सकते हैं, कंफर्टेबल नहीं एनडीए में। देखिए, इस समय जो राजनीति है वो पूरी तरह से गोडसे बनाम गांधी में बटा हुआ है। तो
जो पार्टी अपना बैनर पर गांधी जी का फोटो लगाती है, लोहिया जी का फोटो लगाती है, हम सब ये चाहते हैं कि ये सारे लोग चाहे जिन भी दबाव में, मजबूरियों में गोडसे की पार्टी के साथ अलायंस में हो, हम तो चाहेंगे कि सारे गांधीवादी लोग एक साथ आ जाएं, गोडसे को छोड़ दें। तो अगर वो आना चाहते हैं नीतीश जी या उनके लोग, तो बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये देखिए अब ये पार्टियों के बीच का संघर्ष नहीं है, अब ये गोडसे बनाम गांधी के लड़ाई की तरफ देश बढ़ रहा है। तो सबको पोजीशन तो क्लियर करना पड़ेगा, या तो गांधी जी का फोटो बैनर पर से हटा दीजिए या फिर आप इस तरफ आइए। तो मुझे लगता है कि अगर लालू जी ने कहा है तो कोई उसमें गलत बात नहीं है। एक सवाल है सर, कुंभ का मेला चल रहा है, 5,000 करोड़ के खर्चे वहाँ पे सरकार ने किया है। आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते भी हैं, मुसलमानों को गंगा स्नान करने से या कुंभ में जाने से बैन कर दिया गया है। तमाम संगठन, हिंदू संगठन इस तरह से कर रहे हैं। यह देश किस तरफ जा रहा है जिसे गंगा है? देखिए, पहले तो कोई इस तरह का ऑफिशियल आदेश सरकार की तरफ से हमने नहीं देखा है। अब देखिए, नदी पानी है, पानी को कोई रोक सकता है? पानी पर आप लाठी चलाएंगे तो पानी रुक जाएगा। गंगा हजारों साल से बह रही है, कोई भी नदी बह रही है। अब आप उसको अगर धर्म के, जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं तो ये शर्मनाक नहीं है, पागलपन है। और मैं बीजेपी से कहना चाहूँगा, अभी पिछले दिनों उनके कुछ लोगों ने कहा कि जो शाही स्नान है इसका अब नाम बदला जाएगा, क्योंकि शाही उर्दू ज़बान की भाषा है। तो मैं आपके माध्यम से बीजेपी के लोगों से कहूँगा कि सबसे पहला प्रस्ताव अमित शाह के नाम में परिवर्तन का लोग लाएं। और अभी जैसे शाही स्नान को अमृत स्नान ये लोग बोल रहे हैं, तो मेरा उनको सुझाव होगा कि अब अमित शाह को अमित, अमृत, जो भी अपना नाम हम रखना चाहे लोग रखें। उत्तर प्रदेश में ये खुद सरकार का आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश सबसे गरीब राज्य है, और उस गरीबी में अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लोगों के भावनाओं का, जो उनकी धार्मिक आस्था है, अगर उनका कोई राजनीतिक दुरुपयोग करना चाह रहा है तो ये बहुत शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि यूपी की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, कांग्रेस की क्या तैयारी है बिहार में? पूरा तैयारी है। संविधान से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उसको हम लोग लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं। आम लोगों से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, अब बताइए, जो स्मार्ट मीटर का मुद्दा था सबसे ज़्यादा कौन उठाया? बीपीएससी के आंदोलन में सबसे ज़्यादा कौन लोग आगे रहे हैं? तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन से ज़्यादा तैयार तो यहाँ की जनता है, जो एक बदलाव चाह रही है, एक सही दिशा में बदलाव हो। क्योंकि जो इधर 20 साल की राजनीति रही है